चलो तो थर्ड वीडियो में हम बात करते हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी अब इंडस्ट्री के अंदर एंट्री मार चुके हैं। तो आपने अपना फ्रेशर का टैग हटा लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं समझ सकता हूँ कि वो कितना डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जब मैं कर रहा था 2017 के करीब में, आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज एट दैट टाइम। ठीक है, द एडवांटेज फॉर मी वॉज कि उस समय हल्ला कम था, नॉइज़ कम थी। ठीक है, आपके समय में दिक्कत ये है कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब हर कोई कुछ ना कुछ बता रहा है। तो अगर आप एंट्री मार चुके हो तो इट इज़ एक्सट्रीमली गुड, आपके अंदर वो बात है और आप बहुत बड़ा कर सकते हो। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि वो बहुत बड़ा कैसे करूं। आज जो मैंने शुरुआत करी है, जिसमें मैं बोल रहा था अभी कि यार पैसे के बारे में मत सोचना, बस अंदर घुसो। ठीक है, तो अंदर तो घुस गए, 3 से 4 लाख 5 लाख जो भी नौकरी मिली वो ले ली। अब ऑब्जेक्टिव है कि अगर मैं लॉन्गर रन में अपने करियर को बहुत बड़ा बनाना चाहता हूँ, मैं बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं फ्लिपकार्ट की रियल प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, मैं चाहता हूँ कि अमेजोन पहुँचूँ, मैं चाहता हूँ कि जोमेटो जाऊँ। ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबल है, क्या जर्नी है। और मैं शायद, मुझे लगता है कि मैंने क्योंकि ये पाथ फेस किया है और उसको सक्सेसफुली किया है, तो मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। नॉट जस्ट एज कि मैंने किया है, बट आई थिंक मैंने लोगों को वो पाथ फॉलो करवाया है एज अ मेंटर। ठीक है, तो उन दोनों चीज़ का एस्पेक्ट को मैं कंबाइन करके अब बता रहा हूँ। और देखो, पहले मैं बात करता हूँ हमेशा माइंडसेट की। ठीक है, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है और मैक्सिमम लोग उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो मेरे करियर में मुझे बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे सही चीज़ें सही समय पे समझाते रहे, और जिसके कारण मेरा करियर काफ़ी बड़ा बना। तो ऑब्जेक्टिव सिंपल है, मैं भी वही चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं इंडस्ट्री में एंटर हो गया हूँ, ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं अच्छा काम करूँ। बट दिक्कत क्या होती है, जब हम ऐसी अभी इंडस्ट्री में आते हैं तो मैक्सिमम हमें जो काम अभी मिल रहा होगा वो बहुत हाई एंड रिपोर्टिंग होगा। यानी कि हो सकता है कि आप डेटा निकाल रहे हो, एक रिपोर्ट बना रहे हो सकता है वो एक्सेल में रिपोर्ट हो सकता है आप उसका डैशबोर्ड बना रहे हो, और उस रिपोर्ट के ऊपर कोई टीम जो बाहर बैठी है या कोई और टीम वो कुछ डिसीजन ले रही है, एंड यू आर नॉट रियली अवेयर कि उस बीच में हो क्या रहा है, वॉट रियली हैपन्स आफ्टर दैट। ठीक है, तो ये जो काम होता है ना, इसमें एक पॉइंट के बाद धीरे धीरे एक फ्रस्ट्रेशन भी होता है कि यार बहुत, एक तो बहुत फास्ट काम होगा कि जल्दी जल्दी निकाल के दो, फटाफट निकाल के दो। आज बोला था कि ये काम करना है, 2 दिन बाद फटाक से बोल रहे हैं अब ये भी कर दो। ठीक है, बीच में कुछ और काम आ गया। तो हमें ऐसा फील होता है कि हम सीख नहीं रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब टेक्निकली हो सकता है आपको लगे कि हाँ यार क्वेरीज आ रही हैं अच्छे से लिखते हुए, डैशबोर्ड बना लिया, बट जो लिंकिंग होती है ना कि मेरे काम से जो मैंने सीखा था कि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, वो गैप दिखेगा। ठीक है, और वो सबके साथ हो रहा होगा, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा, मेरे साथ तो हुआ ही था। तो अब वो गैप को ब्रिज करना है मुझे, सबसे पहला काम है मेरा। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि जो अभी गैप दिख रहा है उस गैप को धीरे धीरे ब्रिज करने की कोशिश करी जाए। अब वो कैसे हो सकता है, तो पहला काम है कि जिस कंपनी में हो उस कंपनी में ये समझने की कोशिश करो कि भाई ये जो रिपोर्ट थी उसमें हुआ क्या एग्जैक्टली, कैसे वो हेल्प कर रही है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, दूसरी चीज अपने आप को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो वो ये है कि लेट से अभी आप एक पर्टिकुलर टूल पे ज़्यादा काम कर रहे हो, आपका काम है कि भाई सीक्वल और एक्सेल में ही आपका मैक्सिमम काम निकल रहा है। अब आप बाकी लोगों से इंटरैक्ट करो अपनी टीम के अंदर। ठीक है, या क्रॉस टीम में वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा काम कर रहा है जो छोटा मोटा एमएल प्रोजेक्ट भी है, क्या कोई हाई एंड पावर बीआई पे रिपोर्ट्स बना रहा है। ठीक है, कोई ऐसा कुछ कर रहा है, क्या कोई प्राइसिंग फ्रेमवर्क या कुछ कर रहा है। ठीक है, तो उन लोगों से समझने की कोशिश करो कि भाई वो क्या कर रहे हैं, और अपना काम बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से करो। ठीक है, तो मैनेजर को तुम्हारा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये जो बंदा काम कर रहा है ये अच्छा काम कर रहा है, अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम धीरे धीरे दे सकता हूं। ठीक है, तो एक पाथ से धीरे धीरे अपने पास वो जो गैप है, जो मैं बोल रहा हूं कि अभी डिसीजन मेकिंग नहीं आ रहा है समझ में, उस गैप को धीरे धीरे कम करना है। क्योंकि जो पैसा है, जो स्विगी में स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है एक बिजनेस एनालिस्ट को, वो स्टार्टिंग सैलरी है लगभग 10 से 15 16 लाख के बीच में। ठीक है, 1 साल से 1.5 साल जो भी इससे एक्सपीरियंस के ऊपर ऊपर जा रहा है बंदा। ठीक है, तो वो जो सैलरी मिल रही है वो इसलिए मिल रही है कि वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, क्योंकि कंपनी के पैसे लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो जो गैप है वो आपको धीरे धीरे ब्रिज करना है। तो पार्ट वन, कंपनी के अंदर समझो और सीखो और सीखने की कोशिश करो। अब लेट से बहुत सारी, क्योंकि छोटी कंपनी है, हो सकता है कि वो सिर्फ रिपोर्टिंग का ही काम कर रही हो, एंड वो क्लाइंट लेट से यूरोप में बैठा है और आपको भी खुद आइडिया नहीं हो कि भाई वो चीज़ कैसे काम कर रही है, एंड एवरी वन इज काइंड ऑफ डूइंग द सेम थिंग। तो अब मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूं, कहाँ जाऊं। ठीक है, तो देखो सिंपल है, अब ये अगर तुमने यहाँ तक ये कर लिया है, टेक्निकली थोड़े साउंड हो गई हो, कुछ टाइम बिता लिया इस कंपनी में, तो अब यहाँ से निकलने की व्यवस्था कर लो। ठीक है, और कहाँ जाना चाहिए, अब आपको जाना चाहिए थोड़ी सी बड़ी कंपनी में। देखो यहाँ से सीधा स्विगी जाना,
जोमेटो जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अगर आपको वैसा काम नहीं मिला है तो रिलेटिवली यू आर कंपीटिंग विथ कौन, वो लोग जो भी जैसे एनालिटिक्स कंसल्टिंग फर्म में है जिनका नाम काफ़ी है। तो म्यू सिग्मा का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, ट्रेडेंस का बहुत नाम है, फ्रैक्टल एनालिटिक्स का बहुत नाम है, टाइगर एनालिटिक्स का नाम हो रहा है, मैथ्स कंपनी है, एब्सोल्यूट, ऐसे बहुत सारी कंपनी है, ठीक है। अब क्या होता है कि इनकी भी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती जो 1-1.5 साल के बंदे होते हैं यहाँ पे। म्यू सिग्मा में स्टार्टिंग सैलरी होती है 3.5 लाख रुपए, 1 साल बाद 6 होती है। ट्रेडेंस में मैं काम करता था, वहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 6.5 लाख है, आई थिंक अभी भी उतनी होगी, ठीक है। अब इनकी रेपुटेशन हायरिंग जो लोग हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये पाइनियर ऑर्गेनाइजेशन है इन एनालिटिक्स कंसल्टिंग फर्म, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ये हेल्प कर रही है कि भाई जो आपका डेटा से डिसीजन हो रहा है उसको प्योर प्ले कंसल्ट कर रही हैं आपको एंड से एंड, ठीक है, उस प्रॉब्लम का। तो डैशबोर्डिंग भी कर रही हैं, कुछ फ्रेमवर्क भी बना रही है, सब कुछ कर रही हैं। तो अब आपका एम होना चाहिए कि भाई मैं अगर यहाँ से स्विगी जाना या जोमेटो जाना या फ्लिपकार्ट जाना या अमेजोन जाना डिफिकल्ट दिख रहा है, तो मेरा अगला कदम होना चाहिए कि भाई मैं इन कंपनियों को टारगेट करूँ, ठीक है। तो तुम 3-4 पे हो, पैसे के बारे में मत सोचो, अभी भी वही बोल रहा हूँ। अभी सोचो कि सीखने को कहाँ मिलेगा ज़्यादा अच्छे से, जो गैप है मेरा बिजनेस वाला वो कहाँ कम हो सकता है, और मैं अभी जैसे मैं सिर्फ 2-3 टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कैसे अपने आप को थोड़ा और एनहांस कर सकता हूँ कि भाई पाइथन भी मिल जाए छोटा मोटा काम करने, छोटा मोटा एमएल भी मिल जाए। तो ये जो कंसल्टिंग फर्म है यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, और अगर आप यहाँ पे 1-1.5 साल बिताते हो तो आप मान के चलो आप 3-4-5 ऐसे प्रोजेक्ट्स करोगे जिसमें आपको वैरायटी मिल जाएगी। आप डैशबोर्ड भी बनाओगे, आपको छोटा मोटा एमएल प्रोजेक्ट भी मिलेगा, आप कोई ऐसे फ्रेमवर्क्स पे भी काम करोगे। यू विल इम्प्रूव विद एवरीथिंग, आपका कम्युनिकेशन, आपका स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, सब कुछ, और यहाँ पे काम काफ़ी होगा, ठीक है। तो जो लर्निंग होगी ना काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो जो नेक्स्ट स्टेप है आपके करियर का, तो उससे परेशान मत हो कि यार अब मैं 12 पे नहीं जा पा रहा हूँ, क्या करूँ, मैं तो यहाँ फंस गया हूँ, यहाँ पे सीखने नहीं मिल रहा है, ठीक है, मुश्किल हो रहा है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप से दूसरे स्टेप जाना है, इतना ही करना है अभी, ठीक है। इतना लंबा नहीं सोचना है कि भाई सीधा 20 पे जाना है। अरे आराम से पहुंचेंगे ना। करियर कितना लंबा होता है, 10-15-20 साल 25 साल लंबा करियर बनाओगे ना, तो पेशेंस रखो। एक स्टेप निकाल दिया है, बहुत अच्छा किया है, अब दूसरे स्टेप पे जाओ। सिंपल है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप। फिर जब वहां जाओगे, वहां पे अभी ये मत सोचो कि अब स्विगी जाने सीधे जाके, नहीं, वहां पे सोचो कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा सीखना है। फर्स्ट 3 years ऑफ योर करियर, फर्स्ट 3 to 4 years, 5 years, फोकस करो सीखने पे। पैसे के बारे में मत सोचो, भूल जाओ पैसा। पैसा मिलेगा यार, जैसे यहाँ पहुंचोगे पैसे की भरमार लगी पड़ी है, पैसे की कमी नहीं है। बट दिक्कत यह है कि जो स्किल गैप है, आप उसके साथ चाहते हो कि आपको पैसा मिल जाए, वो कभी नहीं हो सकता। तो अपना स्किल गैप करने का जो डिसीजन मेकिंग है, वो मैं बता रहा हूं कि कैसे आप धीरे धीरे स्ट्रैटेजिकली सही डिसीजंस ले सकते हो अपने करियर को बेटर वे में आगे लेके जाने का, ठीक है। अगर आपने पहली बार ये चैनल देखा है तो प्लीज़ इसको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आप मेरे से लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, आप मेरे से पर्सनल क्वेरीज पूछ सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प एज मच एज पॉसिबल। I'll add more videos on रोड मैप एंड एवरीथिंग, तो आप देख सकते हो, एसक्यूएल प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हो। एंड लिटरली आपको, अगर आप सही पाथ में जाओगे, आई कैन गारंटी यू कि भाई इसमें पैसे की कमी नहीं है। बट दिक्कत ये है कि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है क्या करना है। मैं बस एक छोटा सा भी इंसिडेंट बताऊंगा कि अभी रिसेंटली टॉपमेट में मेरे साथ एक बंदी ने कनेक्ट किया, एंड शी वॉज ट्राइंग टू स्विच टू बेटर प्रोडक्ट कंपनीज, एंड उसका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था। एंड द कोर प्रॉब्लम वॉज कि भाई जो उसका काम दिख रहा है अभी रिज्यूमे में, वो हार्ड कोर रिपोर्टिंग का काम है। शी हैड अराउंड 5-6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉग्निजेंट एज एन एनालिस्ट, एंड इट वॉज ऑल अबाउट कि मैंने ये डेटा निकाला है, मैंने ये बनाया है, मैंने ये डेटा निकाला है, बस। तो जब आप वो काम इतना लंबे समय में करेंगे, तो जो गैप है बड़ी कंपनियों में जाने का, वो जो जो इतना ज़्यादा गैप हो गया है ना, वो डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, ऑलरेडी एक बंदा है 6.5 लाख में, ठीक है, मैथ्स कंपनी में, टाइगर एनालिटिक्स में, उसको आ रही हैं चीज़ें, उसने रगड़ लिया है वहाँ पे। तो आपको मैं क्यों हायर करूँ एज कम्पेयर टू हिम और हर, राइट? तो वो जो थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस को समझो, सही समय करियर को सही दिशा में लेके जाओ, राइट? और पहले 2-3 साल 4 साल पैसे को साइड रखो, फोकस करो कि मुझे सीखने को कहाँ मिलेगा। पैसे की इतनी भरमार होगी ना, आप कल्पना नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड मैं वो एक पूरी वीडियो सीरीज डालूंगा कि मेरी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी थी वो कैसे हुई है, कैसे मैंने सही डिसीजंस लिए, कुछ गलत डिसीजंस लिए, बाद में मुझे क्या पता चला सही हुआ गलत। तो जो भी चीज़ है, तो यू कैन वॉच दैट एंड यू कैन अंडरस्टैंड अ लॉट फ्रॉम वट एवर आई हैव बीन थ्रू, ठीक है। थैंक्स, एंड
डू सब्सक्राइब, डू शेयर इट विथ अदर फोक्स अगर आपको अच्छा लगा है तो। थैंक यू सो मच।